हेलो फ्रेंड्स, आज हम द बॉल पोएम पढ़ेंगे। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु लूजेस अ बॉल। एक इस बच्चे की कहानी है जिसकी बॉल खो गई है। ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत दुखी है, निराश है, उदास है। द बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, बॉल की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही वो दूसरी बॉल उसको खरीदने में कोई कठिनाई होगी उसको। फिर भी वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर इतना अपसेट क्यों है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। तो यहाँ पर पोएट क्या बताना चाहता है कि आखिर क्या खो गया है उसका। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और बॉय को क्या सीखना है इससे। उसकी बॉल जो खो गई है उससे कुछ वो नॉलेज लेगा, उससे क्या सीख रहा है वो। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब बच्चा क्या करेगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जो जिसकी बॉल खो गई है। हु हैज़, जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट, क्या। व्हाट इज ही टू डू, उसके पास करने के लिए क्या है। आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग, मैंने देखा था उसे जाते हुए। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली हैप्पीली, बाउंस करते हुए, उछालते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली में सीधा जा रहा था। एंड देन मैरिली ओवर, और हैप्पीली बहुत ऊंची गई। देयर इट इज इन द वाटर, और उछलकर कहाँ चली गई वो? पानी में चली गई। जब उसकी बॉल वहां पर चली गई तो उस बच्चे को ये कहना, नो यूज टू से, कोई कोई मतलब नहीं है कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दूसरी बॉल मिल जाएगी। देयर इज नो वरी इन लूजिंग द बॉल, बॉल को खोने में कोई चिंता नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूसरी बॉल मिल जाएगी। इट इज यूजलेस टू से ओ देयर आर अदर बॉल, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, बहुत ज़्यादा, टू मच, बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा दुख है। के फिक्सेस द बॉय, बच्चा वहीं खड़ा हो जाता है जहाँ पर खड़ा रहा जब बॉल उसकी गई पानी में, और जहाँ पर खड़ा था वहीं पर खड़ा हो गया वो। एज ही स्टेंट रिजीड, वैसे रिजीड मतलब अकड़ना होता है या स्टीफ होता है। यहाँ पर क्या हो गया? विदाउट एनी मूवमेंट, उसकी बॉडी से मूवमेंट खत्म हो गए बच्चे की। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है वो। स्टीयरिंग डाउन, घूर कर देख रहा है। क्या देख रहा है? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, अपने यंग डेज को पानी में, हार्बर वैसे बंदरगाह होता है, यहाँ पर पानी है, पानी में डूबते हुए देखता है जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है। अपने पूरी यंग डेज को। व्हाट डू यू मीन बाय यंग डेज? यंग डेज हियर मीन्स द इमोशंस, द मेमोरीज, द रिमेम्बरेंसेस विद द बॉल। उसने जो समय बिताया है अपना बचपन का बॉल के साथ में, तो उससे बॉल से एक लगाव है ना। तो वही उसके यंग डेज उसी को बोला है, और वो कहाँ चले गए हैं? बॉल के साथ में पानी में चले गए हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड वैसे अनइनवाइटेड, बिना बुलाए जाना। तो आई विल नॉट डिस्टर्ब हिम, मैं उसके पास जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्या जाकर नहीं बोलूंगा उसे? अ डाइम, another ball is worthless, a dime is worthless, you can buy another ball in a dime। a dime 1/10 पार्ट ऑफ डॉलर, 10वां हिस्सा डॉलर का। तो इतने में तुम दूसरी बॉल ले आओगे, इसमें ये कोई ज्यादा कीमत नहीं हुई उसकी, क्यों चिंता करते हो तुम? मैं उससे जाकर नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वो समझ रहा है, ये अनुभव मिल रहा है उसको समय के साथ में, अपनी जिम्मेदारी का अनुभव मिल रहा है। इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जहाँ पर हर चीज को बहुत संभाल कर रखा जाता है, अपनी संपत्ति, जायदाद, अपने अपने लोगों को, हर चीज को बहुत संभाल कर रखा जाता है।
उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस कर्तव्य को सीख रहा है कि अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को कैसे संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा और ना ही उससे बोलूंगा कि एक टाइम में दूसरी बॉल आ जाएगी। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग कई बॉल्स खरीद कर लाते हैं। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना ही जाना है, चाहे वो चीज हो या ह्यूमन बींग हो। ठीक है, तो लिटिल बॉय वो उसे समझा रहे हैं, पीपल विल टेक बॉल, लिटिल बॉय, लोग बॉल्स खरीद कर लाते हैं और ये बॉल हमेशा क्या हो जाती है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये बॉल्स हमेशा खो जाती है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर बॉल्स एक्चुअली वी कैन से कि रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को, है ना। जो भी हमारे पास में, हमारे पोजीशन में है, जिसकी हमें केयर करना चाहिए। ह्यूमन बींग को भी, इवन जिनसे भी हम मिलते हैं उनकी हमें केयर करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये हमारे साथ में तो आते हैं लेकिन ये जाना ही जाना है, हर चीज़ को जाना है। पीपल खरीद कर चीज़ें लाते हैं लेकिन वो जाना ही जाना है, जितनी लोगों के पास में जो जो भी चीज़ें हैं सब जाना है। एंड नो वन बॉयज अ बॉल बैक, और कोई भी वापस बॉल को खरीद कर नहीं ला पाता है। अब वापस खरीद कर नहीं ला पाता है मतलब क्यों नहीं ला पाएगा? द सेम थिंग, उसी चीज को वापस कभी खरीद के नहीं ला पाएगा। ओके, मतलब वैसे तो दूसरी बॉल खरीद कर ले आएगा, दूसरी चीजें उसको रिप्लेस कर सकती है, लेकिन उसके साथ जो इमोशंस हैं उनको खरीद के कभी नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल। आप उसकी एक बॉल चली गई है तो उसके जो यंग मेमोरीज जो है बॉल के साथ में, उसने जो अपना बचपन बिताया है वो भी चली गई है। अब वो जब बॉल खरीद के लाएगा तो इट विल क्रिएट न्यू मेमोरीज, पुरानी मेमोरीज उसको कभी भी उसके साथ में अपनापन नहीं लगेगा। मनी सिर्फ बाहरी चीज़ों को खरीद सकती है, उसके साथ में जो लगाव है, इमोशंस हैं, उनको कभी भी खरीद कर नहीं ला सकती है। इसीलिए कह रहे हैं नो वन बॉयज बॉल बेक, कोई भी उस बॉल को वापस खरीद कर नहीं ला सकता है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। ही किसके लिए यूज किया है? फॉर द बॉय, बच्चे के लिए। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डिस्परेट आइज, डेस्परेट, दुखी, उदास, निराश आंखों के पीछे कुछ सीख रहा है। क्या क्या कहने का मतलब क्या है कि आंखों के पीछे थिंकिंग, माइंड है, हमारा ब्रेन है, वहां पर वो सीख रहा है ना। उसकी आंखें बड़ी उदास है, देख रही है, उसकी आंखों से पता चल रहा है कि उसकी बॉल जो डूब रही है, चली गई है, उसको देख रहा है वो, है ना, डूबते हुए, तो बड़ा दुखी है, उदास है। लेकिन उसके पीछे जो माइंड है वहां पर वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीमांसा, फिलोसॉफी की एक ब्रांच है ये, है ना। मतलब यहाँ पर किसी चीज के खोने की ज्ञान प्राप्त करना, है ना, द नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी, द नॉलेज, द गेटिंग नॉलेज, है ना। तो ऑफ लॉस, यहाँ पर खोने, किसी चीज के खोने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्राप्त कर रहा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। क्या कर रहा है? ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, है ना। कहाँ पर कर रहा है? वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, उसकी आंखों के पीछे जो ब्रेन है, जहाँ पर सोच रहा है, वहां पर वो सीख रहा है कि किसी चीज को खोने के बाद में जो क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, क्या होता है, उस चीज को सीख रहा है वो। इसलिए कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। पोएट भी यही बोल रहा है कि मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप, कैसे इस चीज का सामना करना चाहिए। जब कुछ हमसे खो जाता है, बिछड़ जाता है, तो उसका सामना हमें कैसा करना चाहिए। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, उस चीज को वो जब समझ रहा है, जान रहा है, लर्निंग कर रहा है, जिसे हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन तो प्राप्त करना ही है। उस चीज को समझना ही है कि यदि आपसे बहुत प्यारी चीज, यदि आपसे कोई खो जाती है, तो आप उसके सामने उसका फेस कैसे करेंगे, उसको आप उसका सामना कैसे करेंगे। वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस बच्चे को वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक न एक बार तो करना ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कई लोगों को कई दिन लग जाते हैं, कई दिनों तक इसका सामना करते रहते हैं। इस चीज को सीखने में कई लोगों को कई दिन लग जाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप,
द एपिस्टेमोलॉजी लॉस को समझने में कई लोगों को कई दिन लग जाते हैं। उसी को वो बच्चा आज समझ रहा है। ही इज लर्निंग। ओके, तो जस्ट वन मोर थिंग, बॉय लूजेस हिज बॉल। ओके, and poet says there is no mean to say you can buy another ball. He is very very what desperate, grief ना, वो बहुत दुखी हो जाता है। वो रिजीड सा खड़ा हुआ अपनी बॉल को वहाँ पर, अपने यंग डेज को, अपनी याददाश्त, अपनी यादों को बॉल के साथ में डूबते हुए देखता है। पोएट कहता है ऐसे टाइम पर मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं उससे जाकर नहीं कहूँगा कि अरे एक एक टाइम में तो दूसरी बॉल आ जाएगी तुम्हारी। मैं उससे कभी नहीं जाकर कहूँगा। क्यों? क्योंकि वो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को सीख रहा है। इस सांसारिक दुनिया में अपने कर्तव्य को सीख रहा है कि जो भी उसके पास में है उसकी कितनी केयर करना चाहिए, चाहे वो चीज़ें हो या व्यक्ति हो। आपके पास में जो व्यक्ति है उनकी केयर करना सीखना चाहिए। आपके पास में जो चीज़ें हैं उनकी कैसे केयर करना चाहिए, इस चीज़ को सीख रहा है। क्यों? क्योंकि पीपल तो बॉल खरीद कर लाते हैं और इन बॉल्स को हमेशा खो ही जाना है। ये नेचर का नियम है। ओके लिटिल बॉय। और मनी जो है आपको दूसरी बॉल तो खरीद के ला देगी, लेकिन उसी बॉल को कभी खरीद के नहीं ला सकती है, क्योंकि इसके साथ में इमोशंस जुड़े होते हैं, भावनाएं जुड़ी होती है, मेमोरी जुड़ी होती है, यादें जुड़ी होती है। तो मनी एक्सटर्नल है, बाहर की चीज़ों को मनी खरीद कर दे सकती है, लेकिन वो आंतरिक चीज़ें जो जुड़ी हुई है, लगाव है, उसको नहीं खरीद कर दे सकती है। इसलिए वो सीख रहा है अपने दुखी आंखों के पीछे, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ ज्ञान प्राप्त कर रहा है, मीमांसा, कि किसी चीज़ को खोने के बाद में जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ को गेन कर रहा है, वो सीख रहा है। हर व्यक्ति को एक न एक दिन इस चीज़ को सीखना पड़ता है और उसी चीज़ को वो आज सीख रहा है। कई लोग कई दिनों तक इसको सीख नहीं पाते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, इस चीज़ का सामना कैसे करना चाहिए। इट इज़ रिटन बाय जॉन बैरीमैन। थैंक यू।